बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक अपने काम करने के अंदाज की वजह से चर्चा में बने रहते हैं। के पाठक अचानक जिले के किसी भी स्कूल में निरीक्षण करने पहुंच जाते हैं। इससे स्कूल की व्यवस्था का उन्हें पता चल जाता है कि शिक्षक टाइम पर स्कूल आ रहे हैं या नहीं। इस दौरान ड्यूटी से गायब रहने वाले शिक्षकों पर भी के पाठक ऑन द स्पॉट फैसला करने से पीछे नहीं रहते। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब के पाठक को बिहार के शिक्षा विभाग में भेजा था, उस वक्त लोग कई तरह की चर्चाएं कर रहे थे और नीतीश कुमार के फैसले पर लोगों को भरोसा नहीं था। लेकिन शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने अपने कार्यशैली से सीएम नीतीश कुमार का भरोसा बरकरार रखा और आज के समय में के पाठक की ओर से बिहार शिक्षा विभाग के लिए किए गए कड़े फैसले की लोग तारीफ कर रहे हैं। तो आइए आज हम आपको के पाठक के उन कुछ फैसलों के बारे में बताते हैं जिनसे बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सुधार आने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन उससे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट और मेरा नाम आत्मजा है। दरअसल बिहार के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के परिजनों का अक्सर ऐसा शिकायत रहता था कि शिक्षक स्कूल ही नहीं आते हैं या शिकायत आए दिन होती रहती थी। ऐसे में के पाठक ने शिक्षकों को वेतन में कटौती करने का आदेश दे दिया और अब अगर कोई शिक्षक इन दिनों किसी भी वजह से स्कूल बिना कारण बताए गायब रहता है तो उसकी सैलरी काट दी जाती है। साथ ही नोटिस भी जारी कर दिया जाता है जिसकी वजह से अब स्कूलों से शिक्षक कम ही लापता रहते हैं। बिहार में पहले अपनी पहुंच लगाकर कई शिक्षक ऐसे थे जो कि ट्रांसफर करा लेते थे, अपनी जगह की पोस्टिंग ले लेते थे। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि के पाठक ने बिहार के शिक्षकों के तबादले और प्रतिनियुक्ति पर रोक लगाकर लापरवाह शिक्षकों के मंसूबे पर पानी फेर दिया है। बिहार में बीपीएससी के जरिए अभी शिक्षकों की नई बहाली हुई है और ऐसे में जितने भी नए शिक्षक बहाल हुए हैं उनसे उनको उनकी जो पोस्टिंग है वह गांव में किया गया है और अब उन्हें वहीं के बच्चों को पढ़ाना होगा और इसको लेकर के पाठक ने कहा था कि आप लोगों को अभी गांव में ही पढ़ाना होगा। जिन्हें गांव में पढ़ाना पसंद नहीं उनके लिए यह नौकरी बिल्कुल भी नहीं है, वे इस्तीफा देकर यहाँ से जा सकते हैं। बिहार शिक्षा विभाग स्कूलों के विकास के लिए हर साल करोड़ों रुपए की राशि खर्च करती है, लेकिन कई स्कूल इस राशि का उपयोग नहीं कर पाते। ऐसे में के पाठक ने एक बड़ा आदेश दिया था कि विद्यालयों में छात्र कोष और विकास कोष में जमा 1200 करोड़ रुपए अगर खर्च नहीं होते हैं तो उसे वापस सरकारी खजाने में जमा करा दिया जाएगा। वहीं बिहार में शिक्षकों की छुट्टियों में के पाठक ने कटौती की थी। आपको याद होगा कि पहले जो छुट्टियां 23 हुआ करती थी उसकी कटौती करके 11 कर दिया गया। इस मामले पर राज्य भर में सियासत भी खूब चरम पर थी। बिहार के सरकारी स्कूलों में पहले कई दिन तक छात्र आते ही नहीं थे। ऐसे में स्कूल में छात्रों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए के पाठक ने एक नियम बना दिया। अब स्कूल में 15 दिन से अधिक अनुपस्थित अगर बच्चा रहता है तो उसका नाम काट दिया जाता है। अब तक हजारों स्टूडेंट्स का नाम इस नियम के वजह से कट चुका है। इसके बाद बच्चों में सुधार हुआ है और अब वह स्कूल जाते हैं और बच्चों की उपस्थिति बढ़ गई है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए के पाठक ने सरकारी स्कूलों में 75% उपस्थिति अनिवार्य कर दी है। इस फैसले से अब स्कूलों में स्टूडेंट्स की उपस्थिति जो है वह काफी बढ़ने लगी है। हालांकि कुछ जगह इस नियम का विरोध भी किया जा रहा है कि पढ़ाई में कमजोर बच्चों के लिए बिहार में मिशन दक्ष की शुरुआत भी की गई है। इस अभियान के अंतर्गत 10,000 सरकारी शिक्षकों को 50,000 बच्चों को अतिरिक्त पढ़ाने के लिए गोद लेना है। इस अभियान में 10वीं और 12वीं के सभी शिक्षकों को शामिल किया गया है। बता दें कि इन शिक्षकों को अपने कॉलेज के आसपास के किसी प्राथमिक या मध्य विद्यालय में बच्चों को समय निकालकर पढ़ाना है और उन्हें आगे बढ़ाना है। वहीं आपको बता दें कि मोतिहारी जिले के इस स्कूल में सितंबर महीने में बच्चों की जमीन पर बैठकर पढ़ाई करने की खबर सामने आ रही थी, जिस पर के पाठक ने स्कूल के प्रिंसिपल को काफी डांटा था। के पाठक ने प्रिंसिपल को जल्द से जल्द बच्चों के लिए बेंच और डेस्क की व्यवस्था करने की बात भी कही थी। सख्त तेवर के लिए जाने जाने वाले के पाठक सफाई पसंद करते हैं। निरीक्षण के दौरान अगर किसी विद्यालय में शौचालय नहीं मिलता है तो वह शौचालय बनवाने के लिए स्कूल के प्रिंसिपल को निर्देश देते हैं। अगर किसी विद्यालय में शौचालय में गंदगी पाई जाती है तो स्कूल के स्टाफ को काफी फटकारते हैं और नियमित रूप से साफ सफाई कराने का निर्देश भी देते हैं। तो इस तरह से आपको बता दें कि जब से के पाठक ने शिक्षा विभाग की कमान संभाली है उसके बाद से कई सारे ऐसे बड़े फैसले उन्होंने लिए हैं जिससे कि शिक्षा विभाग में
एक अलग ही रौनक आ गई है। बिहार एक ऐसा राज्य था जो कि शिक्षा में पिछड़ा हुआ था और इसकी शिक्षा में जो कुव्यवस्था थी इसके लिए यह पूरे देश में प्रसिद्ध था। बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुनते ही लोग हँस पड़ते थे। अगर कोई बच्चा ये कहता है कि बस उसने अपनी सरकारी स्कूल से पढ़ाई पूरी करी है तो उसी से उस बच्चे की पूरी हैसियत का पता लगा लिया जाता है। यह पता लगा लिया जाता है कि वह बच्चा पढ़ने में तेज़ नहीं होगा। साथ ही सरकारी स्कूल से पढ़ाई करने वाले बच्चों को कई तरह की चीजें सुनने को मिलती थी, लेकिन अब जब से के पाठक ने शिक्षा विभाग की कमान संभाली उसके बाद से इस तमाम चीजों पर अब वह धीरे धीरे करके रोक लगा रहे हैं और शिक्षा व्यवस्था में सुधार ला रहे हैं। तो यह तमाम चीजें हमने जो आपको बताई वह के पाठक ने किया है शिक्षा विभाग में, जिसकी वजह से बिहार की शिक्षा को एक अलग नई दिशा मिली है। तो आपको के पाठक के यह तमाम फैसले कैसे लगते हैं और आप के पाठक को कैसे अधिकारी के तौर पर देखते हैं? क्या बिहार में ऐसे और अधिकारियों की आवश्यकता है? आप अपने विचारों को बताएँ और आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ, देखते रहें द बिहार पोस्ट।